क्या आपको पता है कि आज लोगों ने यीशु मसीह को पीछे कर रखा है और सेवकों को आगे कर रखा है? ये सही हो रहा है या गलत? यही देखने जा रहे हैं आज हम और आप। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि एक ऐसी कलीसिया के अंदर सब कुछ डांस होता है, सब लोगों को नचाया जाता है और वैसा ही सिस्टम सब लोग करना शुरू कर देते हैं। क्या ये सब चीजें सही हो रही है? नहीं, ये सब चीजें सब गलत हो रही है और ये सब चीजें बाइबल के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। और ये सब चीजें तब होश उड़ा देती है कि जब ऐसे दास भी थे जो बाइबल को इतना ज्यादा महत्व देते थे, वो दास भी इन सब चीजों में आ जाते हैं। यानी आज लोगों ने यीशु मसीह को पीछे कर रखा है और सेवकों को आगे कर रखा है। यानी अगर वो सेवक कह देते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए तो लोग वैसे ही हो जाते हैं। और आपको पता है जितने लोग मसीह में हैं वो सब लोग वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा किया तो हमें भी करना चाहिए। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यह सरासर गलत है, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा परमेश्वर को महत्व देना चाहिए। हमारा मॉडल कौन है? यीशु मसीह है। लेकिन आज लोग सोचते हैं हम उसे लाइक करते हैं, आज लोग सोचते हैं हम उसे पसंद करते हैं, हम किसी और को पसंद नहीं करते। क्या आपको वो मनुष्य स्वर्ग लेकर जा सकता है? क्योंकि आपको पता है लोग एक ही का उदाहरण लेते हैं कि दाऊद नाचा था, लेकिन उन चर्चों में क्या हो रहा है? आज डांस हो रहे हैं। उन चर्चों में आज क्या हो रहा है? भंगड़े हो रहे हैं। और वैसे ही दूसरी चर्चों में भी ये सब चीजें हो रही है। क्या ये सब चीजें सही हो रही है? बिल्कुल भी नहीं हो रही, क्योंकि आप लोग संसार से तो निकले हो और फिर से आप लोग उसी संसार में जाना चाहते हो। क्या परमेश्वर ने आपको अलगताई का जीवन नहीं दिया है? जब आप लोग परमेश्वर में आते हो तो परमेश्वर आपको एक अलगताई का जीवन देता है, लेकिन आप एक मनुष्य की वजह से आप सब लोग उसी दशा में जाना शुरू हो जाते हो। और ये हद तो तब हो जाती है जब सही दास जो सही शिक्षा देते थे वो भी लोग इन सब के सॉन्ग को लगाकर और अपनी कलीसियों में ऐसे डांसों को करवाने की कोशिश करते हैं। क्या आपको ये एक बार भी सोचने पर मजबूर नहीं होगे कि क्या ये परमेश्वर की इच्छा है या नहीं है? क्योंकि वो लोग कहते हैं कि दाऊद नाचा था, हमें नाचना चाहिए, और वो लोग जितने मसीह लोग उन सबको नचाते हैं। लेकिन क्या आपने एक बार भी बाइबल में से पढ़कर नहीं देखा कि परमेश्वर ये हमारे लिए सही है या गलत है? आपने तो उन लोगों को देखा और आप लोग वैसे ही सब लोगों को करना शुरू हो गए। ये सब चीजें गलत हो रही हैं आज चर्चों के अंदर। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज हमें यीशु मसीह को आगे लेकर चलना है और सब लोगों को पीछे लेकर चलना है। हमें किसी की बातों में नहीं आना, क्योंकि आपको पता है आज लोगों ने यीशु मसीह को पीछे कर रखा है और सेवकों को आगे कर रखा है। चाहे वो गलत शिक्षा दे, चाहे वो सही शिक्षा दे। लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर आप लोग बाइबल पढ़ते हो तो आपको बाइबल से देखना चाहिए क्या वो सब चीजें जो सिखा रहे हैं क्या वो बाइबल से मैच करती है या नहीं करती। अगर वो कह रहे हैं हमें नाचना चाहिए तो आपको बाइबल से एक बार जरूर मैच करना चाहिए कि क्या बाइबल में ऐसी जगह लिखा हुआ है कि हमें नाचना जरूरी है। क्योंकि दाऊद आत्मिक तौर पर नाचा था, वो शारीरिक तौर पर नहीं नाचा था। लेकिन आज लोग कहते हैं हमें डांस करना चाहिए, आज लोग कहते हैं हमें कूदना चाहिए, आज लोग कहते हैं हमें भंगड़े करने चाहिए। क्या ये सब चीजें सही हो रही है? आप लोग एक मनुष्य के पीछे लगकर आप लोग सब जीवनों को खराब करने पर उतारू क्यों हो जाते हो? क्या परमेश्वर इन सब चीजों को बर्दाश्त करेगा? कभी नहीं करेगा। आपको पता है परमेश्वर इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं करता। और बाइबल में हम एक वचन को पढ़ते हैं, लूका 6:46 में लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? आज बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह को प्रभु कहकर पुकारते हैं, लेकिन वो लोग यीशु मसीह की एक भी बात को नहीं मानते, बल्कि वो लोग मनुष्य की बातों पर चलते हैं।
अगर उस मनुष्य ने लड़कियों को पीछे खड़ाया तो ये लोग भी उन लड़कियों को पीछे खड़ाना शुरू कर देंगे। अगर उन्होंने सब जो काम हो रहे हैं वो सब काम अपनी पसंद से शुरू कर दिए तो ये सब लोग भी उनके पीछे चलना शुरू हो जाएंगे। ये क्या हो रहा है आज मसीहों के बीच में कि आप लोग यीशु मसीह को पीछे लेकर चल रहे हो और आप लोग खुद आगे चल रहे हो। आप लोग यीशु मसीह को पीछे कर दिए हो और आप लोग एक मनुष्य को आगे लेकर चल रहे हो। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको पहचानना चाहिए कि आपका मॉडल कौन है। क्या आपका मॉडल वाक्य में यीशु मसीह है या आपका मॉडल वाक्य में वो इंसान हो चुके हैं जो इतनी दूर बैठे हैं। आज बहुत सी जगह गलत शिक्षा फैली हुई है कि हमें नाचना चाहिए, हमें भंगड़े करने चाहिए, हमें ये सब चीजें करनी चाहिए। परमेश्वर इन सबको नहीं रोकता, बल्कि परमेश्वर पसंद करता है, बल्कि यह सरासर गलत है। क्योंकि अगर ये सब चीजें सही है तो परमेश्वर नूह के टाइम में सब लोगों को क्यों नाश कर दिया? परमेश्वर उस टाइम छोड़ सकता था ना सबको। परमेश्वर ने सबको नाश क्यों किया? सोचो जरा मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप बाइबल को ध्यान से पढ़ो। आप लोग बाइबल को ध्यान से नहीं पढ़ते हो, इसलिए आप लोग उन लोगों के बहकावे में आ जाते हो। बल्कि आप लोग परमेश्वर की मर्जी से नहीं चलते, बल्कि आप लोग उन मनुष्य की मर्जी पर शुरू हो जाते हो। और ये सब चीजें तब हो जाती है जब एक जो खरी शिक्षा देने वाले दास है वो लोग भी उन लोगों की शिक्षाओं को पीछे हो जाते हैं। आपको पता है कि उनकी शिक्षा थोड़ी गलत हो सकती है। आपको पता है कि क्या वो लोग परमेश्वर के वचनों को ज्यादा महत्व देते हैं या अपनी इच्छा से चलते हैं। आप एक बात को सोचो, जो इंसान अपनी ही अभिलाषा को नहीं रोक पाया वो इतने लोगों के बीच में मॉडल कैसे बन सकता है? वो इंसान इतने लोगों के बीच में मॉडल कैसे बन सकता है? सोचो, यीशु मसीह इस धरती पर आए थे और यीशु मसीह ही पाप के अंदर गिर जाते तो क्या आज आपको और हमें बचा सकते थे? कभी नहीं बचा सकते थे। पता है, यीशु मसीह हमारे लिए मॉडल बने हैं, और जब यीशु मसीह हमारे लिए मॉडल बने हैं इसलिए यीशु मसीह ने आपको और हमें पाप से छुड़ाया, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मॉडल बने हैं। और आपको पता है, जो पिलातुस था उसने भी यीशु मसीह को निर्दोष साबित कर दिया था। उसने कह दिया था, मैं इस मनुष्य में कोई भी दोष नहीं पा रहा हूं। जिन लोगों के पास यीशु मसीह गए, कचहरियों में यीशु मसीह को ले जाया गया, पिलातुस के पास यीशु मसीह को ले जाया गया, सबने यही कहा, हम इस मनुष्य में कोई भी दोष नहीं पा रहे। यीशु मसीह को निर्दोष क्रूस पर चढ़ाया गया था और वो हमारे लिए एक मॉडल बने थे। यानी जो इंसान सामने से प्रचार करता है, लोगों को सिखाता है, वो एक मॉडल होना बहुत जरूरी है। अगर वो उन लोगों की तरह अभिलाषा में हो जाता है, क्या वो उन लोगों को उस पाप से छुड़ा सकता है? क्या वो उन लोगों को जो संसार में सिमटे हुए हैं उन लोगों को उन सब चीजों से छुड़ा सकता है? आप लोग पहले संसारिक गीतों पर नाचते थे, आज आप लोग मसीह गीतों पर नाच रहे हो, सेम वही क्वालिटी हो रही है। फिर आप में चेंज क्या आया ये आप लोग आज जरूर सोच लेना, क्योंकि परमेश्वर का वचन खिलवाड़ नहीं है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, बल्कि परमेश्वर का वचन आदर की जगह है। अगर आपको यीशु मसीह को आगे लेकर चलोगे तो आप लोग इन सब चीजों के खिलाफ रहोगे, बल्कि आप लोग परमेश्वर के वचन को ज्यादा महत्व दोगे और आपका मन उदास हो जाएगा कि ये सब चीजें क्या हो रही है परमेश्वर, ये सब चीजें तेरी पसंद की नहीं है, बल्कि ये तो तेरी नापसंद की चीजें हैं। क्योंकि जैसे परमेश्वर ने नूह को बचाया और परमेश्वर ने दूसरे लोगों को नाश कर दिया था, क्योंकि वो लोग अपनी ही अभिलाषा में हो गए थे, वो लोग इतने बुरे काम में लग गए थे कि परमेश्वर देख नहीं पाया, वो लोग अपनी अश्लीलता में हो चुके थे। क्या ये सेम सिस्टम नहीं हो रहा? ये सब चीजें गलत हो रही है। और लिखा है होशे 4:6 में, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। यानी उन लोगों को परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो लोग नाश की ओर जाना चाहते हैं। जिन चीजों से परमेश्वर नफरत करता है, आप लोग उन्हीं चीजों को करने शुरू कर देते हो और कहते हो कि परमेश्वर मुझे आशीष दे दे, परमेश्वर मुझे बरकत दे दे। क्या परमेश्वर वो सब चीजें देगा? कभी नहीं दे सकता। हाँ, आपको दूसरी साइड से आशीष आ सकती है, हाँ आपको दूसरी साइड से बरकत आ सकती है, लेकिन परमेश्वर नहीं देगा। ये ज्ञान को तुच्छ जानने वाली बात है। आप लोगों ने बाइबल पढ़ ली, आप लोग परमेश्वर के अधीन हो गए, आप प्रार्थना करने वाले हो, बाइबल पढ़ने वाले हो, इतने साल से परमेश्वर के साथ चलने वाले हो, और आपने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना।
और आप कहते हो कि दाऊद नाचा था तो हमें भी नाचना चाहिए, उसने ऐसा किया तो हमें भी करना चाहिए, दाऊद ने पाप किया तो फिर आप लोग भी पाप में आ जाओ ना। ये सब शिक्षाएं गलत हो रही है, आपको समझना पड़ेगा। बाइबल से कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग बाइबल को उल्टा सिखाने की कोशिश करते हैं और ये सरासर गलत हो रहा है। आपको सीखना पड़ेगा बाइबल से कि ये सब चीजें गलत हो रही है, ये सही हो रही है। आप लोग उन लोगों को लाइक करते होंगे, आप लोग उन लोगों को पसंद करते होंगे, लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग बाइबल की शिक्षा पर चलना चाहते हो या आप लोग मनुष्य की शिक्षा पर चलना चाहते हो, ये आज आपको जरूर चेक करना चाहिए। अगर आपके सामने कोई प्रचार कर रहा है तो आपको बाइबल से जरूर मैच करना चाहिए, क्या उनकी शिक्षा वाकई सही है, क्या वो सही सिखा रहे हैं, गलत सिखा रहे हैं, ये आपको नोट करना चाहिए। अगर आप लोग परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानोगे, क्या आप लोग बढ़ सकते हो मसीह में? क्या आप लोग इस लाइफ में बढ़ सकते हो? कभी नहीं बढ़ सकते। यानी जो भी आज गलत शिक्षाएं फैली है, इन सबको छोड़ो मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, अगर आपको परमेश्वर में बढ़ना है। क्योंकि आज संसार के अंदर बहुत गलत शिक्षा फैली है, यानी जैसे वो मनुष्य करेंगे वैसी वो दास दूसरे दास आगे चलने की कोशिश करेंगे। वो सोचेंगे वो फेमस ज्यादा है तो हमें भी उनकी बात को मानना चाहिए। वो लोग ऐसे सोच के उनकी बातों को मानकर वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। ये सरासर गलत हो रही है और ये सब चीजें उनको गलत लगती हैं। जो लोग सच में परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं उन लोगों को ये सब चीजें गलत नहीं लगेगी, जो लोग बाइबल को नहीं पढ़ते। लेकिन जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जो लोग रोजाना परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ते हैं, वही लोग जान पाएंगे ये सब चीजें गलत हो रही है। हे परमेश्वर, ये लोग किसके पीछे लग चुके हैं आज? वही लोग इन सब चीजों की परवाह करेंगे, वही लोग ये सब चीजें सोचेंगे। वो लोग कभी नहीं सोचेंगे जो लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान से ही नहीं पढ़ते। हालेलुया। हाँ, आप लोग पूरी बाइबल पढ़ के बैठे हो, हाँ आप लोगों ने वचनों को याद कर रखा है, आप लोगों ने बाइबल के अध्ययन को पूरी तरह रट रखा है, लेकिन आपको इतनी ही समझ नहीं है कि ये सब चीजें गलत हो रही है। फिर आपको बाइबल पढ़ने का क्या फायदा? अगर आप लोग बाइबल पढ़ रहे हो तो आपको ये सोचना चाहिए क्या चीज गलत हो रही है, क्या चीज परमेश्वर की इच्छा से हो रही है, क्या चीजें परमेश्वर के खिलाफ हो रही है। ये सब चीजें आपको नोट करनी पड़ेगी, तभी आप जान सकते हो कि हाँ मैंने बाइबल पढ़ी है, हाँ मैंने परमेश्वर के वचनों को जाना है, हाँ मैंने परमेश्वर के वचन से सीखा। तो ही आप लोग इन सब चीजों को सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको इन सब चीजों का ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि लिखा है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। अगर आपको ज्ञान ही नहीं है तो आप लोग कैसे जान सकते हो कि यहां पर ये सब चीजें गलत हो रही है? आप भी उन लोगों की तरह वैसे ही हो जाओगे, आप लोग दूर नहीं हटोगे। अगर आपको लग रहा है कि ये सब चीजें गलत हो रही है, आप लोग उन लोगों में से निकलकर अलग हो जाते हो, तो सच में आपने बाइबल पढ़ी है, सच में आपको आत्मा ने अगुवाई करी है कि बेटा यहां भी ये सब चीजें गलत हो रही है, तो यहां से निकल जा। तब आप लोग बाइबल को सीखने वाले हो, तब आप लोग परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले हो। लेकिन अगर आप लोग वहां से नहीं निकलते हो तो समझो कि कहीं ना कहीं आपने उन लोगों की बातों में आ गए और आपने मान लिया कि हाँ ये सब चीजें सही हो रही है, बल्कि ये सब चीजें गलत हो रही थी। हमने भी ये सब चीजें देखी, सब चीजें गलत हो रही थी, क्योंकि एक इंसान ने सबको बिगाड़ दिया। बल्कि यीशु मसीह ने सबको सुधारा, लेकिन एक इंसान ऐसा आया वो सब लोगों को बिगाड़ रहा है। ये कहां की शिक्षा है? नाम यीशु का, प्रचार यीशु का, लेकिन ये शिक्षा कहां से आ रही है कि सब मसीहों को बिगाड़ दो, जैसे संसारिक लोग कर रहे हैं, सब मसीहों को वैसा कर दो। फिर तो संसार वाले कहने लग जाएंगे कि इनका परमेश्वर क्या देखता है? डांस देखता है। ये संसार वाले खुद कहने लग जाएंगे, क्या आप लोग परमेश्वर के नाम को रोशन करना चाहते हो या बदनाम करना चाहते हो? ये आपको जरूर सोचना चाहिए। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमें परमेश्वर की इच्छाओं पर चलना है, जैसा परमेश्वर कहता है वैसे चलने की कोशिश करनी है। इन लोगों के बहकावे में कभी मत आना। अगर आप लोग इन लोगों के बहकावे में आ गए तो ये लोग अपनी ही मर्जी से चलाना शुरू कर देंगे। हमें इन सब चीजों से समझ रखनी है, हमें बाइबल पढ़नी है, परमेश्वर से सीखना है, हमें प्रार्थना करनी है कि पवित्र आत्मा हम बचनों की गहराई में लेकर चलना। और सच में परमेश्वर आपको इतना कुछ सिखा देगा कि जब भी आप कहीं भी देखोगे ये सब चीजें गलत हो रही है तो आपको पता लग जाएगा हाँ ये परमेश्वर के खिलाफ में हो रहा है। आज आप सोशल मीडिया पर कहीं भी देख लो, एक ही इंसान ने सबको नाचने पर मजबूर कर दिया, सिर्फ एक इंसान की वजह से हुआ। क्या यह परमेश्वर की इच्छा थी? बिल्कुल भी नहीं थी ये परमेश्वर की इच्छा। कौन कहता है ये परमेश्वर की इच्छा थी? नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी।
बल्कि ये उस इंसान की इच्छा थी, तभी ये सब चीजें हुई। और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि मेरी प्रजा अगर ज्ञान आ गया तो वो अज्ञान रहे। बुद्धि कौन देता है? परमेश्वर देता है। समझ कौन देता है? परमेश्वर देता है। जब परमेश्वर आपको बुद्धि दे रहा है, समझ दे रहा है, क्या परमेश्वर आपको इन मूर्खताई में मूर्ख होने देगा? कभी नहीं देगा। परमेश्वर आपको इन सब चीजों में जाने नहीं देगा, बल्कि वो लोग जाते हैं जो परमेश्वर ज्ञान को नहीं पाते। क्या आपने परमेश्वर का ज्ञान पाया तो आप लोग इन सब चीजों में कभी नहीं जाओगे। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग इन सब चीजों में कभी नहीं जाना। अगर आप लोग इन सब चीजों में जाते हो तो आप लोग भी लोगों की तरह हो जाते हो। बल्कि आपको बाइबल पढ़नी है, प्रार्थना करनी, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे चलने की कोशिश करनी है। और अगर ऐसी जगह पर आप जाते हो तो आपको उसी टाइम तुरंत निकलना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें परमेश्वर के खिलाफ होती है और हमें इन सब चीजों में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जिस संसार से हम निकले हैं हमें वापस वहीं पर ले जाया जाता है, तो हमें वापस नहीं जाना। क्योंकि अगर आप परमेश्वर में चले हो तो पीछे मुड़कर कभी मत देखो, बल्कि आप लोग परमेश्वर में बढ़ते जाओ। ये सब चीजें आएगी, ये सब जो लोग आएंगे आपको गिराने के लिए, आपको सोशल मीडिया पर भी बहकाया जाएगा कि हाँ हम ऐसे कर रहे हैं, तुम भी ऐसे करो। आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि आपको परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही चलना है। तो आप लोग जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे चल पाओगे। आप लोग मनुष्य की ज्यादा सुनोगे तो आप लोग आधे संसार में आधे परमेश्वर में चलोगे। आपको किसकी आवाज को सुनना है? परमेश्वर की आवाज को सुनना है। जो परमेश्वर आपसे बातें करता है, जो बाइबल के अंदर लिखा, आपको उन सब वचनों को मानना है और परमेश्वर में आगे बढ़ना है। अगर बाइबल से कुछ भी बातें ऐसी है जो बाइबल से मैच नहीं खाती, आपको उनको नहीं मानना। समझ लेना वो परमेश्वर की बातें नहीं है, वो उस इंसान ने बोली है और हमें उन चीजों को नहीं मानना। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जिनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।